नमस्कार दोस्तों। नई मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग आजकल जो ओबेसिटी है उसको सिर्फ ओवरवेट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, उसको एक बीमारी की कैटेगरी में रखा गया है। उसकी दोबारा से डेफिनेशन दी गई, प्री क्लिनिकल ओबेसिटी और क्लिनिकल ओबेसिटी, ताकि जो इसके दुष्प्रभाव हैं, इसके जो होने वाले रोग हैं, उन रोगों से बचा जा सके। तो ओबेसिटी को कहते हैं रिलैप्सिंग रिमिटिंग, तो जो बार बार होने वाली बीमारी है, क्रोनिक बीमारी। क्रोनिक मतलब लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारी है, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारी है। और फैट टिश्यू के डिसफंक्शन से होती है, मतलब जो आपके शरीर में फैट है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टिश्यू होता है, और वो जब अच्छे से काम नहीं करता है, उसका डिसफंक्शन हो जाता है, तो ओबेसिटी के दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे आते हैं, जैसे कि फैटी लिवर हो जाना, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना, शुगर होना, ब्लड प्रेशर होना, हार्ट की बीमारी या दिमाग की बीमारी का हो जाना, पीसीओडी हो जाना, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होना या जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाना। ये सब ओबेसिटी से रिलेटेड है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो सांस की बीमारी होती है, वो भी ओबेसिटी के कारण हो सकती है। तो सिंपल सा ट्रीटमेंट है कि वजन को कम करना है, लेकिन वजन कम करना इतना आसान काम नहीं है। वजन बढ़ने की वजह को ढूंढना बड़ा जरूरी है, और अगर वजन बढ़ने की जो वजह है वो जेनेटिक भी हो सकती है, आपके बिहेवियर, फूड पैटर्न पे भी हो सकती है, आपका बिहेवियर जो एक्सरसाइज नहीं करने का है उसके कारण भी हो सकती है, लिथार्जी के कारण, या हार्मोनल इम्बेलेंस हो सकते हैं, आपको हाइपोथायराइड हो सकता है, आपको और कोई बीमारी हो सकती है जिसके कारण आपका वजन बढ़ रहा है और कम नहीं हो पा रहा है। तो इस सब चीजों को जानकर फिर आपका मैनेजमेंट प्लान ट्राई किया जाता है। ओबेसिटी को आजकल प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ओबेसिटी में रखा गया है। क्लिनिकल ओबेसिटी का मतलब होता है जब आपको साथ में दूसरी बीमारियां आने लग जाए, और पहले मॉडल था कि बीएमआई से हम ओबेसिटी का डिसाइड करते थे, अब वो सिर्फ वो नहीं रह गया है, उसमें और एडिशंस हो गए हैं। बीएमआई अगर 27 से ज्यादा इंडियन लोगों में तो ओबेसिटी मानी जाती है, 30 से ज्यादा इंटरनेशनली ओबेसिटी मानी जाती है। आइडियल बीएमआई इंडियन में 23 माना जाता है, 23 से 25 के बीच, और इंटरनेशनली 25 माना जाता है। लेकिन अगर आपके ब्लड टेस्ट में कोई खराबी आ गई है, आपके कोई लीवर के टेस्ट खराब हैं, फैटी लीवर दिख रहा है अल्ट्रासाउंड में, या आपको किसी तरह की भी कोई बीमारी आ गई है ओबेसिटी से रिलेटेड, तो फिर ये सिर्फ ओबेसिटी नहीं रह गई है, एक ओबेसिटी डिजीज बन गई है, बीमारी, और इस पे बहुत अर्जेंटली सीरियसली काम करने की जरूरत है। अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे, बीमारी की जड़ पे काम नहीं करेंगे, तो आपको आगे आके नई नई बीमारियां ऐड होती चली जाएंगी, कम नहीं होंगी। तो इसलिए वजन को कम करना जरूरी है। वजन कम करने के लिए क्या किया जाता है, तो डॉक्टर आपकी डिटेल में हिस्ट्री लेता है, कॉज को समझता है किस कॉज से है, और उस कॉज पे एक्शन देने की जरूरत होती है। अगर बिहेवियरल इशू हैं तो बिहेवियर को चेंज करने के लिए काउंसलिंग सेशंस लेने पड़ते हैं, समझाया जाता है, और आपको कई तरह से तरीके से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की एडवाइस दी जाती है। अगर आपके अंदर कोई हार्मोनल डिस्टरबेंस है तो उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। और अगर आप ये सब कुछ कर चुके हैं, लाइफस्टाइल अच्छा कर लिया, एक्सरसाइज खूब कर रहे हैं, बिहेवियर भी ठीक है, और फिर भी वेट कम नहीं हो पा रहा है, तो कई तरह की मेडिकेशन भी आज के टाइम में अवेलेबल होती हैं, जो आपकी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं देने की, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकते हैं। इंजेक्शन भी आजकल अवेलेबल हैं, जो कि डिपेंड करता है कि आपको उनकी जरूरत है कि नहीं है, और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है देने के लिए, वो भी दिए जा सकते हैं। और पेट में एंडोस्कोपी के जरिए एक बैलून भी डाला जा सकता है, जिससे आपका भूख लगने का, जो खाना खाने की इच्छा कम होती है, और वो बिना स्टिच वाला ऑपरेशन होता है, बिना टांके का ऑपरेशन होता है, और 6 महीने के बाद उस बैलून को बाहर भी निकाला जा सकता है, जब आपका वेट जितना हमें चाहिए उतना हो गया हो। तो ये रिवर्सिबल होता है, और इसका कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है। और इससे भी अगर नहीं ठीक होता है तो एंडोस्कोपी के जरिए ही पेट के साइज को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, स्टिच लगा के, जिसको हम एंडोस्कोपिक स्टिचिंग कहते हैं, स्लीव गैस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, वो भी कर सकते हैं, और उससे आपका पेट का साइज छोटा कर सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं। अगर ये सब तरीकों से भी नहीं कम हो रहा है तो आप बेरिएट्रिक सर्जरी के लिए भी सोच सकते हैं। हर किसी ट्रीटमेंट मोडेलिटी का अपना बेनिफिट होता है, अपना एक एडवांटेज होता है। किसी टाइम पे कई बार हमें 2 मोडेलिटी एक साथ देनी पड़ती है, मेडिकेशन प्लस बैलून, और उसके बाद जब बैलून निकाल देते हैं, मेडिसिन थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू रहती है, और पेशेंट अपना वेट अटेन कर लेता है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज होते हैं, अपना वर्कअप अच्छे से करता है, खाने पे कंट्रोल रहता है,
तो ये रिलैप्सिंग रिमिटिंग वाली प्रॉब्लम नहीं आती। तो अगर ये चीज आपको समझ आई हो तो आप इनको अनुसरण कर सकते हैं और आगे शेयर कर सकते हैं। मोटापे से संबंधित कोई भी परेशानी अगर आपको है तो आप हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।